नमस्कार। जिन लोगों को उम्मीद थी कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति के नेताओं की बैठक के बाद मुख्यमंत्री का विवाद हल हो जाएगा, उन्हें भारी निराशा हुई है। और अंदर खाने की खबर तो यह है कि मीटिंग के बाद विवाद और गहरा हो गया है। इतना गहरा हुआ है कि नाराज एकनाथ राव शिंदे अपने गांव चले गए हैं, मुंबई ही छोड़ दिया। अब आप पूछेंगे कि विवाद का कारण क्या है। बताता हूं। एकनाथ राव शिंदे ने एक कदम पीछे हटकर कह दिया था कि बीजेपी जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना ले, इस रास्ते में वे बाधा नहीं बनेंगे। बीजेपी का जो भी व्यक्ति सीएम होगा उसको पूर्ण समर्थन देंगे। लेकिन अंदर की बात यह है कि एकनाथ राव शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं। उनको डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी चाहती है कि एकनाथ राव शिंदे डिप्टी सीएम बने। इससे एकता का संदेश जाएगा, जनता में यह मैसेज जाएगा कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है। और जब मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस एकनाथ राव शिंदे के डिप्टी हो सकते हैं, तो एकनाथ राव शिंदे देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी क्यों नहीं हो सकते। लेकिन एकनाथ राव शिंदे हैं कि डिप्टी बनना ही नहीं चाहते। बुधवार को अमित शाह के साथ महायुति के नेताओं की मीटिंग हुई थी और तय हुआ था कि शुक्रवार को मुंबई में महायुति के नेता मीटिंग करेंगे। लेकिन मीटिंग नहीं हुई, और इसलिए नहीं हुई कि नाराज एकनाथ राव शिंदे अपने मूल गांव सतारा जिले में चले गए। सतारा के अपने गांव में चले गए, मुंबई में है ही नहीं। तो जब मुंबई में है नहीं तो मीटिंग कैसे होगी। तो विवाद का पहला कारण, शिंदे डिप्टी नहीं बनेंगे और बीजेपी उनको डिप्टी बनाना चाहती है। दूसरा कारण, महाराष्ट्र में सीएम सहित 43 मंत्री हो सकते हैं, 43। बीजेपी चाहती है कि उसको 23 मंत्री पद मिले। 12 मंत्री पद शिवसेना शिंदे को मिले और 8 मंत्री पद एनसीपी अजीत पवार को मिले। तीनों मिला दीजिए तो हो जाते हैं 43। लेकिन शिंदे का कहना है कि जब वे कुर्बानी दे रहे हैं, जब वे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो उन्हें 12 नहीं 14 मंत्री पद मिलना चाहिए। और साथ ही महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। लेकिन शिंदे कहते हैं कि गृह मंत्रालय शिवसेना शिंदे को दो। वित्त मंत्रालय बीजेपी अजीत पवार को देना चाहती है। नगरीय विकास और पीडब्ल्यूडी शिवसेना शिंदे को देना चाहती है। लेकिन शिंदे होम मंत्रालय पर भी अड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री न होने की स्थिति में 12 नहीं 14 मंत्री पद मांग रहे हैं। जबकि बीजेपी ने तय किया है 6 एमएलए पर 1 मंत्री। इस हिसाब से 9 या 10 मंत्री पद बनता है शिवसेना शिंदे का। लेकिन शिंदे मांग रहे हैं 13 या 14। तो यह 2 बड़े कारण हैं जिसके कारण अब तक महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा इसकी घोषणा नहीं हो पा रही है। सीएम होगा बीजेपी का, यह तो तय हो गया, पर कौन होगा और इसकी घोषणा कब होगी यह अनिर्णित है। और यह मामला अभी और टलेगा। विवाद है और विवाद जो है इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाला है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।